हम आप ही लोग बताएंगे और आप ही लोग से मैं निकालूंगा पॉइंट। चलिए, सबसे पहली विशेषता क्या हो गई? सबसे पहली विशेषता क्या हो गई? टाउन प्लानिंग। ठीक है ना? इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? नगर नियोजन। क्या कहेंगे? नगर नियोजन। ठीक है ना? चलिए, दूसरी विशेषता मातृसत्तात्मक। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको? क्या कहेंगे? मैट्रियार्की ना? ठीक है ना? क्या कहेंगे? मातृसत्तात्मक। ठीक है ना? क्लियर? और बताइए। वो सब इसी में आ जाएगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सब नगर में आ जाएगा ना। नगर में सब कुछ वो भी नगर नियोजन में आ जाएगा। पशुपति शिवा का सील पाया गया था, तो वो तो धार्मिक पक्ष हो जाएगा, वो धार्मिक विशेषता में आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके देखेंगे। आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे कि काल से सभ्यता, ये तो उसका फीचर्स है। हाँ, आप उसको लिखिए ना। देखिए, आपको इसीलिए कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी ध्यान में रखिए इसको। आप ऐसे विशेषता बता जाएंगे, इसका क्या होगा? अगर कोई नगरीय सभ्यता है, कैसे निर्माण होता है? मैंने कैसे कहा था, नगर कैसे बनते हैं? सबसे पहले क्या था? छोटे पैमाने का उत्पादन होता था कि नहीं होता था? पत्थर से करते थे। फिर क्या कांसे का प्रयोग किया कि नहीं था? हम पाषाण काल में थोड़ा सा ज्यादा उत्पादन हुआ। फिर जब तांबे के बाद कांसे पे आए तो क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर क्या होगा? जब आप कोई चीज पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और उसमें क्या हुआ? वृद्धि हुई, तो आप क्या करेंगे? उसको बेचने की कोशिश करेंगे ना। तो उससे क्या होगा? मार्केट डेवलप होगा ना? होगा कि नहीं होगा? गाँव से शहरों में व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उस व्यापार से क्या होगा बताइए? व्यापारी वर्ग एक जहाँ रहने लगेगा ना, अपने लिए मकानों के निर्माण करेगा ना, तो क्या होगा? उससे मार्केट डेवलप होगा, शहरों का विकास होगा। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे इसको? व्यापार में तो इसकी विशेषता होगी ना, व्यापार वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है ना? ट्रेड एंड। और बताइए। और जो आपने कहा धार्मिक पहलू क्या जाएगा ना, इसको हम कैसे कहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, इसको हम कहेंगे सांस्कृतिक विविधता। ठीक है ना? क्या कहेंगे? कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, और बताइए। उसमें हाँ हाँ, देखिए भी छुट्टी रहा है। अर्बन सिविलाइजेशन। और बताइए। हाँ, वो तो ठीक है, तो लिपि में आ जाएगा। और कुछ? हाँ, तो वो आपने चित्रात्मक लिपि कहा ना, तो एक वैज्ञानिक सभ्यता हुई कि नहीं हुई? उनको बाट माप का ज्ञान था, मोहरों का ज्ञान था। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे हम? साइंटिफिक सिविलाइजेशन। क्लियर ना? देखिए, पॉइंट क्या है, सोचेंगे तो अपने आप ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है। जब आप इस कंटिन्यूटी चेंजेस का अध्ययन किए रहते हैं तो आप विशेषता अपने आप बता देंगे। ठीक है ना? क्या कहेंगे? साइंटिफिक सिविलाइजेशन। क्लियर? अब होंगी और विशेषता, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले एक एक करके देखेंगे। नगर नियोजन। देखिए, नगर क्या है? हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में क्या है? दो चीजें प्राप्त हुई हैं। अगर पश्चिम में क्या है तो दुर्ग प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? फोर्ट। और ईस्ट में क्या है? लोअर सिटी, निचला शहर। ये दो है। ठीक है ना? ये दुर्ग में चार दीवारी भी मिलती है, ये अलग है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता, असमानता तो नहीं है। दुर्ग में केवल शासक लोग रहते होंगे, क्योंकि जो खुदाई से प्राप्त हो उसी के आधार पर अनुमान लगाएंगे ना कि कैसे लोग रहते होंगे। तो अगर ये चार दीवारी में घेर कर रह रहे हैं तो इसका मतलब है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए होंगे। तो इसमें कौन रहेगा? जो रूलर्स होंगे। वो कहाँ रहेंगे? दुर्ग में रहेंगे। और जो सामान्य है, जिसे हम आम आदमी के, तो कहाँ रहेगा? लोअर सिटी में रहेगा। ठीक है ना? और दुर्गों में क्या है? चार दीवारी मिलती है। ठीक है ना? खाली एक्सेप्शन क्या है? धौलावीरा में। वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? एक तरफ तो फोर्ट है, एक मध्यम शहर भी मिलता है। ठीक है ना? ये
मिडिल सिटी भी दिखाई देता है, ठीक है ना, केवल धौलावीरा में, ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखिए क्लियर हो गया ना, पश्चिम में दुर्ग है, पूर्व में क्या है, लोअर शहर है, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने किया क्या, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें जो शहर थे उनमें कोई एक पैटर्न नहीं था, एक घर यहाँ है तो एक घर वहाँ है, इस तरीके से, मतलब क्या था, वो व्यवस्थित नहीं थे, प्लांट नहीं थे। लेकिन हड़प्पा कल्चर में क्या था, वो बिल्कुल प्लांट थे, ठीक है ना। जैसे देखिए इस तरह आप लोग देखते हैं ना कि एक सड़क इधर से आई, 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 ठीक है ना, एक सड़क इधर से आई, है ना, समकोण पे काट रही है ना, क्लियर हो गया ना। एक चौराहा होता है ना, इस सड़क इस तरह। तो ये केवल हड़प्पा कल्चर की विशेषता है और उसकी समकालीन किसी भी सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिलता, समझ रहे हैं ना। तो सड़कों का क्या है, एक जाल बिछा हुआ था, ठीक है ना, समकोण पे सड़कें काटती थी, और ऐसा क्या था, केवल हड़प्पा सभ्यता में था, ठीक है ना, सड़कें, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ जो भवन प्राप्त हुए लोअर सिटी, वो 3 प्रकार के हैं। वो कितने प्रकार के हैं, जो हाउसेज हैं वो कितने प्रकार के हैं, इतना समझ में आ गया ना विशेषता। हाउसेज क्या है, 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक आप सामान्य घर मान लीजिए जो रहने के लिए निवासी बनाते हैं ना, एक सामान्य हाउसेज हो गए, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, लार्ज हाउसेज, जैसे 1 मंजिला से लेकर 2 मंजिला मकान हो गए ना। और सबसे तीसरा स्तर जो आप लोग अभी नाम ले रहे थे ना, अन्नागार स्नानागार, तो क्या होंगे, पब्लिक, यानी पब्लिक जो इंपॉर्टेंस के हैं, सार्वजनिक महत्व के जो हैं, ठीक है ना, जो पब्लिक हैं, पब्लिक हाउसेस टाइप के हैं, ठीक है ना, सार्वजनिक महत्व के भवन है, उसमें क्या आएगा, अन्नागार आएगा ना, क्लियर, ग्रैंडरी बोलते हैं ना इसको, स्नानागार आएगा ना, हाँ, क्लियर। तो ये आपने जो विशेषता बताई थी ना, इसमें क्या आएंगे, वो इसी में आएंगे, सब नगर नियोजन में ही आपको लिखना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे अभी इस बार मेंस में आया था, टीचर्स में आया था ये चीज कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर जो है प्रकाश डालिए, ठीक है ना। तो नगर नियोजन हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे आंसर में, कि हड़प्पा सभ्यता की, या ऐसे शुरुआत करिए कि भारतीय महाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसका नगर नियोजन, ठीक है ना। इसे देखिए मैं पहले पॉइंट पे लिखा है, मैंने इसे पहली वरीयता दी है, और यही हमें आंसर में डालना है। होता क्या है ना कि आंसर जैसे पूछा, आप महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करेंगे, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स से शुरुआत करेगा, कोई साइंटिफिक से शुरू करेगा, लेकिन हमें कैसे करना है, सिस्टमैटिक लिखना है, व्यवस्थित लिखना है, हमें नगर नियोजन से लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद व्यापार वाणिज्य से लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ भी डालते रहिए, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, क्योंकि शहर की 2 ही तो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, कैसे बसा हुआ है, व्यापार वाणिज्य कैसा है, यही तो शहर इसीलिए जाना जाता है ना। आज भी देखिए आसपास क्या है, व्यापार के लिए तो लोग आते हैं, क्लियर। तो क्या हो गया, एक सामान्य घर जो सामान्य निवासी रहते थे, एक बड़े घर, और एक क्या है, सार्वजनिक महत्व के भवन, ठीक है ना, जो पब्लिक है, ठीक है ना, पब्लिक इंपॉर्टेंस के। तो देखिए सामान्य भवन कैसे होते थे, आज घरों में क्या होता, आंगन होता है ना, उस समय भी आंगन होता था, क्या होता था, एक आंगन होता था, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, बताइए, रसोई तो होगी ना, घर है, आंगन है, आंगन के चारों कमरे में तो रसोई भी तो होगी, रसोई होता था, ठीक है ना। उस समय भी होता था, क्या होता था, पानी के लिए कुएं का भी प्रयोग करते थे, ठीक है ना, छोटे छोटे कुएं भी होते थे, और क्या होंगे, शौचालय की भी व्यवस्था होती थी, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए सबसे बड़ा क्या हुआ, ये जो घर थे, सामान्य जो घर थे, उसमें क्या था, ये जो खिड़कियां थी ना इनकी, क्योंकि सड़कों की तरफ नहीं खुलती थी, पीछे गलियों की तरफ खुलती थी, मतलब क्या, इनको स्वच्छता का ध्यान था, ठीक है ना। ये स्वच्छता की और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सोचते थे, तो हुई ना वैज्ञानिक सोच इनकी, ठीक है ना। तो क्या था, सड़कें जो इनकी खिड़कियां थी क्या थी, मेन सड़क की तरफ में खुल के गलियों की तरफ खुलती थी, ठीक है ना। और जो मकानों की छत थी ना, क्या था, ईंट उठ को कूट के ऐसे बिछा दी जाती थी, ठीक है ना, जो छत होती थी, क्लियर। अब देखिए जो बड़े भवन हैं वो क्या है, 1 मंजिला 2 मंजिला मकान भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है ना। कैसे हैं, 1 मंजिला और 2 मंजिला भी प्राप्त हुए हैं,
ठीक है ना। अब देखिए पब्लिक हाउसेस क्या हैं, अन्नागार स्नानागार। अब देखिए जब उत्पादन अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रखने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, अन्नागारों का निर्माण किया जो बहुत बृहद होते थे, ठीक है ना, बड़े आकार प्रकार के होते थे। एक स्नानागार भी मिला है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से। उसको जॉन मार्शल ने कहा है कि ये तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। क्या है, सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। क्यों है, क्योंकि उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, ठीक है ना, और उसमें पानी की व्यवस्था की गई है। एक जगह होल करके पानी डालने का सिस्टम एक कमरे से, ठीक है ना। हाँ, जगह जगह रूम था। आज भी क्या है, आज भी हम लोग संगम स्नान करने जाते हैं कि नहीं जाते प्रयागराज। तो क्या था, उस समय भी नहाने धोने का महत्व था, ठीक है ना। इसी आधार पर कुछ लोग कहते हैं यहाँ पुरोहितों का शासन रहा होगा। चूंकि लिखित साक्ष्य तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अनुमान ही लगाएंगे ना, खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई हैं। तो इसी के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पुरोहितों का शासन, ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे कि व्यापार वाणिज्य प्रमुख था, तो क्या था, व्यापारियों का शासन था। कुछ लोग क्या कहेंगे, जो शासक वर्ग थे दूर के, वो क्या कहेंगे कि निरंकुश शासन था, वो तो शासक वर्ग रहते थे और यहाँ सब पे नियंत्रण रखते थे, तानाशाही प्रकार की थी, ठीक है ना। लेकिन अभी तक चूंकि कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो हम उसके बारे में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ थी, यानी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने व्यापार व्यवसाय पर ध्यान दिया, जिस हिसाब से जो उनके अस्त्र शस्त्र पाए गए वो शांतिपूर्ण थे, कोई बहुत विशेष युद्ध का वो नहीं महत्व था उनके यहाँ। तो इस आधार पर शांति कहाँ होती है, जहाँ व्यापार वाणिज्य, क्या व्यापारी क्या चाहता है, शांति चाहता है ना, व्यापार वाणिज्य तभी होगा ना। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि शायद व्यापारियों का शासन था, लेकिन उसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक व्यवस्था बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अगर सोशल स्ट्रक्चर बताएं तो बता सकते हैं आप, सामाजिक बता सकते हैं ना, कि मतलब वो घर कैसे हैं, इससे पता चलता असमानता थी वहां भी, ठीक है ना। असमानता थी कि नहीं थी, भाई घरों के भी क्या था, कुछ घरों में एक मंजिला नहीं थे, दो मंजिला, यहाँ एक दो मंजिला थे, ठीक है ना। तो क्या था, कुछ संपन्न लोग रहे होंगे ना, जिनके बड़े मकान रहे होंगे, और जो गरीब